बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आप लोगों को जो मैं एमसीक्यूज डिस्कस करवाने जा रहा हूं वो हमारे एमडी कैट के ऑसिलेशंस वाले यूनिट के बहुत ही कमाल किस्म के एमसीक्यूज हैं। आप लोग इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से सुनिएगा। हर एक एमसीक्यू का अगले एमसीक्यू से भी लिंक है, तो लिहाजा कुछ एमसीक्यू ऐसे भी होंगे जिनकी टेक्निक्स हम शुरू वाले क्वेश्चंस में पढ़ लेंगे और एंड वाले क्वेश्चन में हम उनको जल्दी जल्दी करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने हर एमसीक्यू को अच्छे तरीके से गौर से समझना भी है और सुनना भी है। ओके बच्चों, लो जी, ऑसिलेशंस का लेक्चर अगर आप लोगों ने लिया हो तो लेक्चर के अंदर तो आपने बहुत कमाल कमाल चीजें पढ़ी हुई है। तो अब क्यों ना हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी, इनके अपना टेस्ट डिस्कशन के अंदर भी कमाल कमाल चीजें पढ़ लें। तो आओ बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं, पेन कम चलाएं। पेन क्या करना है? कम चलाना है, और दिमाग ज्यादा चलाना है। सॉरी, दिमाग क्या करना है? ज्यादा चलाना है। तो बच्चों, अगर पेन कम चलाओगे तो इसका मतलब दिमाग ज्यादा नहीं चलेगा, दिमाग का चलना। ठीक हो गया भाई। ये राइटिंग ना, ये टैब के ऊपर ऐसी ही आती है, व्हाइट बोर्ड पे मेरी राइटिंग अच्छी होती है, हाँ टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इधर तो बात है समझने की। पेन का जो चलना है वो दिमाग के चलने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका पेन ज्यादा चलेगा इसका मतलब आप दिमाग कम चला रहे हैं ना, तो इनवर्स रिलेशन है इनके दरमियान में। और अगर आपका पेन कम चलेगा इसका मतलब आप दिमाग ज्यादा चला रहे हैं। हाँ, पेन कम चलने का एक मकसद और भी है कि आपको आता ही नहीं है, मगर मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी की होगी। तो पुत्र, आप लोगों ने टेक्निक के साथ एमसीक्यू को सोल्व करना है। बस ये पहले 1-2 मिनट की मेरी बातें होती है जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं। तो चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। कहता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल बिटवीन अ ट्रफ एंड क्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव। बच्चों, पहली बात तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव वो वाली वेव होती है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे झूले लाल करती जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्ट होता है आपको पता है, वेव का जो अपर पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, जो लोअर पार्ट होता है इसको हम किसका नाम देते हैं? ट्रफ का नाम देते हैं। तो अच्छा, फिर अब ये क्रस्ट है, ठीक है, तो इसी तरह फिर ये ट्रफ है। यहां तक आप मुझे ये बताओ, आपको पता है यहां तक जो टाइम होता है कि वेव कंप्लीट होने के टाइम को उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, यहां तक के टाइम को क्या बोलते हैं? उसका हाफ। इधर तक के टाइम को क्या बोलेंगे? T/4। यानी कि अगर इस पार्ट का टाइम T/4 है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो बच्चों इस पार्ट का टाइम अगर T/4 है तो ये वाले का भी अकेले का T/4 होगा। अच्छा, फिर मजे की बात, इस वाले का भी तो T/4 ही होगा, और जब इसका T/4 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी कितना होगा? T/4 होगा। यानी हर पार्ट का टाइम T/4 है। तो अगर एक क्रस्ट से इस ट्रफ तक का आप लोगों ने निकालना है, इस क्रस्ट से कहां तक का निकालना है? ट्रफ तक का, तो इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस टोटल निकालना पड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हर पार्ट T/4 का दोनों को जब ऐड कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा? T/2 ही आएगा। तो इसका मतलब है योर आंसर इज T/2। बच्चों, क्या आंसर है आपका? T/2 आपका आंसर है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन गया था क्या? ओ बोलो, लैम्डा बाय अपना T/2। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, उस नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, उसने आपसे कहा है कि एक डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर बच्चों आपके पास एक वेव है, उस वेव की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है आर पॉइंट पर। ठीक है, आर पॉइंट पर स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, उसके बाद कहता है वेव एक बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, ये बाउंड्री है PQ बाउंड्री, इसको क्रॉस की है और उसका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गया है। तो कहता है इस S पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताओ। लो जी, अब बच्चों मेरी बात सुने जरा गौर से। पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसे एमसीक्यू को देखते हैं तो आपने लेक्चर में सुना था कि जब भी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं आती, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा। जब फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं आएगी तो स्पीड का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन होगा?
डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब अब मैंने अगर वी एस निकालना है और वी आर मेरे को पता है आर पॉइंट का, तो ये बराबर होगा लेमडा एस डिवाइडेड बाय लेमडा आर। अब मैं वी एस अगर निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लेमडा एस डिवाइडेड बाय लेमडा आर इंटू वी आर। तो मेरे प्यारे बच्चों लेमडा एस अगर आप देखें तो वो आपको उसने 2 दिया है, जबकि लेमडा आर जो था वो 4 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में दोनों कट जाएगा, और स्पीड जो आर पॉइंट पर थी वो थी 50। तो बच्चों देखो ये आपका आंसर जो है 50 का क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और 50 का जो हाफ होता है वो 25 मीटर पर सेकंड होता है। सो योर आंसर बन गया बच्चों बहु बीटा बहु। ओके बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायग्राम शोज अ वेव, which of the following is the phase difference between point C and E? C और E के दरमियान का फेज डिफरेंस बताएं बच्चों। अब मेरी बात सुनो, C से E तक का आपने C पॉइंट से E पॉइंट तक का निकालना है भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनो, उसके लिए ना आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा दिमाग। क्या चाहिए? थोड़ा सा दिमाग। अब जिस बच्चे के पास तो दिमाग होता है वो तो बहुत आसानी से इसको कर लेता है, और जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको थोड़ा सा मसला बनता है। अब देखें, आपने निकालना है सी और ई के दरमियान, क्या ख्याल है क्या दिया जाए ऐसा? अगर आप थोड़ा गौर से देखें ना, अब टेक्निक ये है कि जहां पर सी ये है यहां पर भी तो सी होगा, मतलब इस पॉइंट को सपोज करें मैं कोई और नाम दे देता हूं, अच्छा ये, मगर बात ये है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली एक वेव पूरी हो रही है, ये लैम्डा होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भला? अगर आप थोड़ा गौर से देखें, हमने निकालना फेज डिफरेंस है ना, तो बताओ अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी से, ठीक है, इधर तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता चल गया कि लैम्डा हो यार, क्योंकि एक वेव पूरी हो जाएगी ना। फिर इधर से इधर तक का हमें नहीं पता। हम इसके लिए क्या काम करते हैं, हम इसके लिए एक और आसान तरीका करते हैं। देखें, अगर मैं इस बी से जरा गौर से देखिएगा, अपना यार ये देखो ना, ये जो बी पॉइंट है, इस बी से मैं इस डी तक आऊं तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा? ये देखें, बल्कि बी डी भी नहीं, मैं एक आसान काम करता हूं, और आसान काम, बी ई जो होगा, क्या मैं उसको लिख सकता हूं, ये बराबर होगा बी सी जमा सी ई। क्या ख्याल है? बी से ई तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा बी से सी तक जमा सी से ई तक। अब हमको चाहिए सी ई, तो सी ई बराबर होगा बी ई माइनस बी सी। अब बी से जो ई तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा? बी से ई तक, ये देखें, तो बी से अगर आप गौर से देखें ना, बी से इधर तक 1 लैम्डा, इधर तक 2 लैम्डा, यानी कि टोटल ये जो डिस्टेंस बन रहा है फेज में, अगर मैं देखूं इसको, तो बच्चों मैं इसको कह सकता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस लैम्डा में कितना बन रहा है, पाथ। ये देखें ना, एक यहां तक लैम्डा, एक यहां तक लैम्डा, तो ये तो बन गया बी ई, टोटल बन गया 2 लैम्डा माइनस, अब मैंने करना है बी सी। अब बी और सी जो है, बी से डिस्टेंस ये कितना होगा? अगर आप थोड़ा गौर से देखें ना, ये जो बी से सी है ना, ये बी से सी, ये तकरीबन हाफ वेव बनती है। कैसे भला? ये देखो, ये अगर आप गौर से देखें, ये अगर आधा पार्ट थोड़ा सा मैं इधर को ले आऊं तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये पूरी लैम्डा बाय 2 ही बनेगा। तो ये जो बी सी है ये बेसिकली लैम्डा बाय 2 है। तो अगर मैं बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3 लैम्डा बाय 2। ये आ गया बच्चों क्या भला, सी से ई तक का डिस्टेंस आ गया, मगर हमें चाहिए फेज डिफरेंस। अब फाई जो होता है ये 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इधर ही रहने, एक्स की जगह पर 3 लैम्डा बाय 2 पुट करें, 2 से कटा, लैम्डा से कटा, और बच्चों आपके पास जो आंसर बचा वो है 3 पाई। तो आपका जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 3 पाई है। तो बस अब ये जो एमसीक्यू था इसके ऊपर आपको थोड़ी सी टेक्निक चाहिए थी। वो टेक्निक ये है कि मतलब आप देखें कोई से भी टेक्निक, अब इसकी ओवरऑल क्या थी, आप कोशिश करें कोई से ऐसे पॉइंट देखें जिनमें हमें क्लियर नजर आ रहा हो कि यार इसमें डिस्टेंस लैम्डा, इसमें 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है। अब मैंने जो काम किया, मैंने भाई बी से ई तक देखा, तो यार मुझे पता है बी से ई तक टोटल डिस्टेंस 2 लैम्डा बन रहा था,
मगर पूछा उसने सी और ई के दरमियान में, तो ये जो बी और सी था इसमें को मैंने देखा, मैंने ये लैम्डा बाय 2 है, तो मैंने क्या काम किया, इस पूरे में से इस लैम्डा बाय 2 को निकाल दिया, तो ये डिस्टेंस बच गया और उसको बाद में मैंने कन्वर्ट कर लिया 3 पाई, आंसर आ गया, बात खत्म। तो कई बार पेपर में ऐसे एमसीक्यू आई है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना भी पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो कहते हैं कि एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, और अब देखें उसकी स्पीड मालूम करनी है। भाई सबसे पहली तो बात, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 माइनस 0.5 कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। जो वेवलेंथ है वो लैम्डा जो है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, एफ है 500, ठीक है, और लैम्डा आपको उसने बोल दिया 2 सेंटीमीटर का मतलब है इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये 2 जीरो से कट जाएंगे तो 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड आपका इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 साउंड वेव्स हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ, लो जी बच्चों फेज डिफरेंस है 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, तो कहता है बताओ फेज पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर मैं यहां से x निकालूंगा वो बराबर आएगा फाई लैम्डा ओवर 2π। तो बच्चों आप याद रखिएगा ये अब फाई है π/3, ये लैम्डा है और नीचे है 2π, ये पाई से कट गया, क्या हुआ पाई से कट गया, 3 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा बाय 6 आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, लैम्डा बाय 6। हाँ इसका एक और 2 नंबर तरीका भी है, लैम्डा पाई की जगह पर क्या लगा दो, लैम्डा लगा दो, नीचे वाले को डबल कर दो, तो लैम्डा बाय 6 आपका आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस होता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का होता है लैम्डा होता है, तो एक क्रस्ट से ट्रफ तक कितना होगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा चार्ली। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है एक्स वेव है, ठीक है जी, उसमें भी उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, कहता है उसकी स्पीड बताओ। यार सबसे पहले देखो वेवलेंथ जो होगी वो ये वाली होगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बनेगा 4 सेंटीमीटर। अब वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पहले भी इस तरह का आया है, 250 को मल्टीप्लाई करवा दो लैम्डा के साथ, यानी 4/100 के साथ, तो ये 0 इससे कटा, तो ये 0 जब ये 10 से ये कटेगा तो ये 2.5 इंटू 4 बनेगा, तो 2.5 इंटू 4 जो है बच्चों वो आपको पता है कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो लो जी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आ गया, ओ भाई कितना आ गया, यही आएगा ना। ओके बच्चों, लो जी इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या आएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू है a source, a wave source of frequency 1000 hertz radiates a waves of wavelength 0.10 meter. The time taken by the wave to travel, देखें टाइम का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू होता है s ओवर v। अब v इज इक्वल टू जो होता है आपको पता है f लैम्डा भी होता है, बात खत्म। अब s की वैल्यू कितनी है, 2500 है, f की वैल्यू कितनी है, 1000 है, और जो लैम्डा है बच्चों उसकी वैल्यू है 0.10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर कितना बन जाएगा, ये देखो ना, ये 0.1 जब इसे कटेगा 100 बचेगा, तो 100 ऊपर से कट जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा डायरेक्ट 25 सेकंड। ठीक है, सो योर आंसर इज 25 सेकंड। वेरी नाइस एमसीक्यू। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, वो होता है फाई इज इक्वल टू 2πx, वो लैम्डा पहले भी बता के आ चुका हूं। फिर अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, कहते हैं साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज है और उसकी जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू द पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर को बोल दिया कंप्रेशन, मिनिमम प्रेशर को बोल दिया रेयरफेक्शन। तो एक कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा। अब पहली बात हम लैम्डा को निकाल लें। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा होता है v ओवर f। ठीक है, अब v कितना है 1500, f कितना है 2500, ये इससे कटेगा तो आपका आंसर बचेगा 15/25 मीटर। ये आपके पास आ गई वेवलेंथ। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है बच्चों, हम लोगों ने, अब ये हमारे पास कितना आया 15/25 आया है भाई, तो मगर अब मेरे को पता है कि मैं क्या काम करूंगा, मैं तो लैम्डा बाय 2 निकालना, तो लैम्डा बाय 2 निकालने के लिए जब मैं इस 15/25 को 2 पर डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 15/50। कितना बनेगा 15/50, और 15/50 जो होता है ये 3 बाय कितना होगा 10 होगा, और 3/10 आपको पता है बच्चों वो 0 कितना होता है 0.3 होगा। वाओ, तो प्यारे बच्चों इस एमसीक्यू का आंसर है 0.30 मीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया है और वो एयर जो साउंड वेव है एयर में से पास कर रही है। कहता है बताओ इसमें से
कौन सी क्वांटिटी वेव की इंक्रीज कर रही है? अच्छा पहली बात एम्पलीट्यूड हो भाई, एम्पलीट्यूड होता है वेव का कद, वो भाई वो तो सेम रह रहा है तो एम्पलीट्यूड तो सेम रह रहा है, एक बात। दूसरी बात टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर आप गौर से देखें टाइम पीरियड इसका चेंज कैसे हो रहा है, चलो इसको मैं बताता हूं बाद में, पहले आप वेवलेंथ देखें। वेवलेंथ होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ और है और ये डिस्टेंस कुछ और है, इसका मतलब वेवलेंथ में डिक्रीज आ रहा है। वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। देखें अगर आप गौर से देखें इस एक वाइब्रेशन में इसकी जो इसका जो मतलब इतने टाइम में अगर आप गौर से देखें इसकी ये है पूरा एक क्रस्ट और ट्रफ, जबकि यहां पर इसका क्रस्ट और ट्रफ इतने टाइम में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले टाइम जो है वो क्या है? ज्यादा है। अब टाइम क्या हो गया? उसी क्रस्ट और ट्रफ को बनने में वो टाइम कम लगा है। इसका मतलब ये टाइम पीरियड भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो जब टाइम पीरियड डिक्रीज कर देता है फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इंक्रीजिंग ऑप्शन बीटा ही है। हाँ अब बच्चे कहते हैं सर जी हाँ आसान तरीका भी था, कैसे? आप देखिए शुरू में क्रस्ट जितने इतने टाइम में एक क्रस्ट और एक ट्रफ है, अगर हम उतने टाइम आगे ड्रॉ करेंगे तो दो क्रस्ट और एक ट्रफ मिलेगा, यानी पहले से ज्यादा नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे। इसका मतलब इसकी जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3.3 किलोहर्ट्ज है और उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, और वो क्या कर रही है? अराइव कर रही है एट द लेफ्ट एंड राइट ईयर स्लाइटली डिफरेंस, टाइम डिफरेंस जो है टाइम डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द 2.5 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, कहता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस? ओ भाई फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो? अब आपको पता है जो लेमडा होता है ये लेमडा बराबर होता है वी ओवर एफ के, तो ये बन जाएगा 2 पाई एक्स एफ डिवाइडेड बाय वी। अब बात खत्म होगी। अब मेरी बात सुने, ये 2 पाई इधर ही रहने दे। x आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻³ f आपको क्वेश्चन में दे दी गई है 3.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय जो v है वो है 330। तो बच्चों जब आप इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर बचेगा पाई बाय 20 और यूनिट आपको पता है रेडियन होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल सा है, बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। वो आपको मैं ऑलरेडी तरीके बता चुका हूं कैलकुलेशन कैसे करनी होती है लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव वेयर द पाथ डिफरेंस? अब देखिए फाई इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। अब 2 पाई ओवर लेमडा वैसे ही रहने दो, जो x है वो आपको 5 लेमडा बाय 2 गिवन है। लेमडा लेमडा से कट गया, 2 से कट गया, सो योर आंसर इज कितना बच गया? 5 पाई। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर बन गया अल्फा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है कि वेव है उसकी स्पीड आपको दे दी गई है, कहता है वेवलेंथ ऑफ द वेव बताओ। और अच्छा ये टाइम जो है माइक्रो सेकंड में। अब देखो कितना जबरदस्त सवाल है। डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर है, माइक्रोमीटर है। टाइम उसने आपको दे दिया इसका ओवरऑल वेव का 15 माइक्रो सेकंड। स्पीड आपको दे दी हुई है, कहता है वेवलेंथ बताओ। बताओ अब वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे बच्चों? थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो और इतना जोर न डालना तुम लोग अपने दिमाग के ऊपर भाई। हाँ जी, ज्यादा जोर तो नहीं डालिए भाई दिमाग के ऊपर। अब बच्चों देखो इसमें टाइम पीरियड जो है वेव का उसको देखो, ये बनता है जिस टाइम के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 10 माइक्रो सेकेंड। क्या ख्याल है? स्पीड ये है। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लेमडा। v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी भी तो होता है, तो जब हमने बच्चों लेमडा निकालना है वो बराबर आ जाएगा v टी के। अब v आपके पास कितना है? 2500 है, और t आपके पास बच्चों कितना है? 10 × 10⁻⁻6 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 25 × 10⁻2 लिख लो, और ये लिख दो 10⁻³ क्या ख्याल है? ये 25 है, ये पॉइंट नहीं है बीच में। ठीक है, तो 25 × 10⁻³ कितना बचा? -3, तो ये बन गया 25 मिलीमीटर बन गया ना। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर है अल्फा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है अगर एक वेव का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, स्पीड इतनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो भाई f इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला? f इज इक्वल टू v ओवर v इज इक्वल टू क्या होता है? f लेमडा। तो f इज इक्वल टू क्या होता है? v ओवर लेमडा
मगर अगर आप गौर से देखें उसने आपको क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है, और दूसरा आप लोगों को क्या दे दिया, इफ द पीरियड ऑफ द वेव मोशन इज 4 सेकंड, ऐसे स्पीड दे दी। अब मजे की बात देखो यहाँ पर तो वेवलेंथ उसने दी नहीं है, तो हम भाई ये वाला फार्मूला क्यों लगाए फ्रीक्वेंसी का, हमें फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक फार्मूला भी तो पता है ना, 1/t। तो t कितना है 4, तो 1/4 कितना होता है 0.25, और यूनिट क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा। सो योर आंसर इज चार्ली, बात खत्म। इसके बाद बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मूव स्लोअर इन द एयर, कहता है कौन इनमें से ऐसा है जो एयर में स्लोली मूव करता है। भाई अल्ट्रा वायलेट, गैमा रेज, एक्स रेज, ये तो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ऑफ दीज इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों फेज डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ वही फार्मूला, फाई इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा। 2π ओवर लैम्डा, इधर है एक्स की जगह पर 7 लैम्डा बाई 2 लगा दें, 2 2 से कट गया, लैम्डा इससे कट गया, तो आपका आंसर बच गया 7π, ठीक है। तो अल्फा आपका आंसर है। वेरी सिंपल एमसीक्यू। कहते हैं अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। अगर आप इसको डबल कर देंगे ये हाफ हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर टाइम, कहते हैं वेव मोशन का टाइम जो है वो 2 सेकंड है, तो वेव की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी वही फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/2 जो होता है ये 0.5 हर्ट्ज होता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है 0.5 हर्ट्ज। इसके बाद फेज डिफरेंस बच्चों फाई इज इक्वल टू 2πx ओवर लैम्डा होता है। तो बच्चों और देखें मैंने फिर अभी ऊपर भी फार्मूला बताया था 2πx ओवर लैम्डा, लैम्डा की जगह पर v ओवर f भी पुट कर सकते हैं, तो ये भी बनता है ये भी बनता है, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फेज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन का डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, पहले भी आपको ऊपर बता के आया हूं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है बताएं फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। लो जी, अब यही एमसीक्यू मैं आपको ऊपर भी बता के आया था, बी से सी तक। भाई अगर मैं इस थोड़े से पोर्शन को इधर ले जाऊं तो ये तकरीबन हाफ वेवलेंथ नहीं बनती, बोलो इसका मतलब है इसका जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो λ/2 आ रहा है। तो फाई इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। तो 2π ओवर लैम्डा इधर है, तो x की जगह पर आ गया λ/2, 2 से कट गया लैम्डा, लैम्डा से कट गया, तो आंसर बच गया पाई। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। इस एमसीक्यू में आपको ऊपर भी बता के आए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द वेव इन अ मीडियम इज 300 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है स्पीड इतनी है, 10 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 5 सेकंड। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है v ओवर f, ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो होती है आपको पता है ये n ओवर t भी तो होती है ना, तो मैं लिख सकता हूं vt डिवाइडेड बाय n। अब बच्चों अगर आप देखें v आपके पास है 300, t आपके पास कितना है 5, जो n है बच्चों उसकी आपके पास वैल्यू है 10, तो ये 0 इससे कटा तो आपके पास बचा 150 मीटर। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया बीटा। इसके बाद बच्चों व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव सच दैट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा और यार v इज इक्वल टू f लैम्डा लगाओ, तो बच्चों चार्ली आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। ऐसे आसान से एमसीक्यू पेपर में आए थे। 45 डिग्री का मतलब है 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, ठीक हो गया। तो कहते हैं बताओ जो आपका पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, तो 5 इक्वल टू होता है 2πx ओवर लैम्डा, ठीक है। तो x किसके बराबर होगा 5 लैम्डा ओवर 2π। अच्छा अब देखें फाई आपको दिया हुआ है π/4, ये लैम्डा है और नीचे है 2π, पाई से कट गया तो ये आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा बाय क्या बचेगा 8 बन जाएगा। तो आपका बच्चों आंसर क्या है, अल्फा आंसर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों वैसे भी आप 2 नंबर तरीका क्या याद रखें, पाई की जगह पर क्या लगा दो लैम्डा, नीचे 4 को क्या कर दो डबल कर दो जब आपको एंगल दिया हो, ठीक है। तो आपने ये निकालना है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो आप फेज डिफरेंस दिया और पाथ डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस में पाई की जगह पर लैम्डा लगा दो, 4 नीचे वाली चीज को डबल कर दो। इसके बाद बच्चों व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंजर मीडियम टू द रेयर मीडियम, जब बच्चों वो डेंजर से रेयर मीडियम में आती है तो उसके अंदर जो फेज का चेंज आता है वो 180 डिग्री का आता है। उसके बाद बच्चों वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, जबकि उसकी वेलोसिटी 350, फ्रीक्वेंसी दे दी है वेलोसिटी दे दी है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब आप देखें आपको स्पीड दी है, फ्रीक्वेंसी दी है और क्या दे दी है फेज डिफरेंस, और निकालना है अपने क्या है पाथ डिफरेंस निकालना है। अब मुझे बताओ पाथ डिफरेंस निकालने का फार्मूला मैं आपको ऊपर भी बता के आया, x इज इक्वल टू 5 लैम्डा ओवर कितना होता है 2π। अब जो लैम्डा होता है बच्चों आपको पता है ये तो v ओवर f भी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 5v ओवर 2πf, बात खत्म।
अब 560 डिग्री जो होता है आपको पता है ये π/3 होता है बेसिकली, और उसके बाद जो v है ये 360 आपको दी हुई है, और नीचे है 2π और f जो है बच्चों ये 500 है। जस्ट आपने अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, आसान वाली है ये। इसके बाद बच्चों एक बोट है एट एंकर इज रॉक्ड बाय द वेव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है और कहता है क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस आपको दे दिया है, तो कहता है बताओ जो दे रीच द रोड वंस एवरी, हाँ जी कितने टाइम के बाद वो पहुंचेंगे। तो भाई अब देखो स्पीड फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ दी है, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बच्चों टाइम निकालने के, दे रीच द बोट वंस, हाँ जी। तो अब बच्चों अगर गौर से देखें आप, अब बच्चों आपको पता है कि जो आप देसी फार्मूला पढ़ते आ रहे हो यार वो क्या था, एक मिनट इसको क्या हो जाता है यार, अब देखो जो आपने देसी फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, तो बच्चों यहां से जब मैं टी निकालूंगा वो बराबर आ जाएगा लैम्डा ओवर v के। लैम्डा कितना है 100 और ये कितना है 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो बात खत्म बच्चों के, आंसर बन गया 4 दी। हाई तो आसान एमसीक्यू है। इसके बाद एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है और स्पीड भी दे दी गई है, डिस्टेंस भी दे दिया गया है, फेज डिफरेंस निकालना है, ये ऑलरेडी हम ऊपर भी निकाल चुके हैं 1/20π आंसर है। इफ द रिपीट हो गया था एमसीक्यू, इफ द पीरियड ऑफ द वेव मोशन इज 8 सेकंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों f इज इक्वल टू 1/t, 1/8 जो होता है बच्चों ये आपको पता है ये तकरीबन बनेगा कितना, एंड वेव की स्पीड आपको दी है, पीरियड ऑफ द वेव मोशन देखे ना 8, तो बस 1/8 जो होगा ये तकरीबन बन जाएगा 0.12 हर्ट्ज। क्या ख्याल है? तो लो जी बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया, ओ भाई क्या बन गया डेल्टा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहते फेज पाथ डिफरेंस ये है, फेज डिफरेंस बताओ। तो भाई देखो अगर तुमने पाथ से फेज में जाना है तो क्या करोगे, अब पाथ है λ/8, तुमने फेज में जाना है तो पहली बात लैम्डा की जगह पर लगाओ पाई, और जो नीचे वाली वैल्यू उसको कर दो हाफ, तो डायरेक्ट आंसर लगाओ π/4। कौन कहता है तुम्हें पूरा करो, डायरेक्ट भी लगाओ। और अगर फेज से पाथ में जाना है तो नीचे वाली चीज को डबल कर दो, पाई की जगह पे लैम्डा लगा दो, फिर उधर भी चले जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट वेवलेंथ दी हुई है एक वेव की, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, स्पीड दी, अपना कहता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जबकि स्पीड दी हुई है। अब ऐसे एमसीक्यू को सोल्व कैसे करना है जरा गौर से सुनिएगा। और भाई पहली बात तो ये कि आप गौर से देखें, बच्चे कहें सर इसमें डाटा इनकम्प्लीट है, भाई डाटा इनकम्प्लीट नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है। अगर तुम गौर से देखो कि ये पूरी जो वेवलेंथ, ये जो पूरी वेव है, इस पूरी वेव का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो पूरी वेव का डिस्टेंस उसने दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इस पूरे में कितनी वेव्स आ रही है अगर आप देखो, ये एक वेव, ये दो वेव, ये एक, ये दो, और ये बन गई 2.5। इसका मतलब 2.5 लैम्डा के अंदर जो है ना ये पूरा तुम्हारा डिस्टेंस आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से जब मैं लैम्डा निकालूंगा 20/2.5 तो ये आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। ये लैम्डा आ गया। अब स्पीड दी हुई है, अब स्पीड भी है लैम्डा भी है, और तुमने देखो लैम्डा 8 सेंटीमीटर का मतलब ए या सी ऑप्शन होनी है, बी और डी तो हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात, स्पीड भी है लैम्डा भी है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो वो मैंने नीचे भी यहां पर कैलकुलेट कर दी थी, तो आपका आंसर 8 सेंटीमीटर एंड 4000 हर्ट्ज आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये देखें आपको एक वेव की स्पीड दी हुई है, कहते हैं इसकी वेवलेंथ बताएं, वही बात होगी ना। अब देखो टाइम पीरियड इसका कितना है 10 माइक्रोसेकंड है, स्पीड आपके पास है, तो ऊपर भी इस तरह का एमसीक्यू था आपको मैं बता चुका हूं, तो आपने जब इसको कैलकुलेट करना है 12.5 आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री है, लो जी दोबारा 30 डिग्री का मतलब है π/6। जब आपने इससे फेज डिफरेंस में जाना है तो क्या करेंगे, पाई की जगह पर लैम्डा और बच्चों 6 को डबल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, λ/12 इज योर आंसर। ठीक है, टेक्निक अप्लाई करें। दो वेव्स है सेम एम्पलीट्यूड की है, सुपर इंपोज हुई है, रिजल्टेंट वेव भी सेम एम्पलीट्यूड का बनाया है, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो याद रखिएगा 120 डिग्री का होता है। और 120 डिग्री जो होता है ये इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 2π/3 आता है। बच्चे कहते हैं 120 डिग्री कैसे आया, ये कैसे आया, इसके ऊपर अक्सर बच्चों का बड़ा बड़ा मुंह बना होगा इस वक्त, ये बेचारे गमी में। कोई बात नहीं, हम इसी गमी को किस में बदल देंगे अभी, खुशी में, और उसके बाद बोलेंगे कभी खुशी कभी गम, वो भी एकदम। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्टेंट भी, यानी आपने मैट्रिक अपनी एफएससी में एग्जांपल नंबर 2.3 पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो, अगर पहली फोर्स F1 F है
F2 भी F है और जो रिजल्टेंट है वो भी F आ गया, तो बच्चों जो थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा। इसका आपने पूरा प्रूफ पढ़ा था। तो अब देखें तो दो वेव सेम एम्पलीट्यूड के और उनका रिजल्ट भी उसी एम्पलीट्यूड का आ गया, तो एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो जस्ट इस चीज को रिमेंबर रखें। हाँ, इसको अगर आपने प्रूफ करना है तो वो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट एफ स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर जमा 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो यहां पे r की जगह पर भी आप f पुट कर दे, इसको सोल्व करें पूरे के पूरे को। जब सोल्व करेंगे तो पूरा लंबा तरीका अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पेपर में तो जारी बात उसने आपसे प्रूफ ही तो पूछा होना है ना, और शर्म नहीं आएगी ऐसे करोगे जब तुम लोग। तो भाई प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें तो आंसर 120 डिग्री है, बात खत्म। तो वो जो 2π/3 होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, फेज डिफरेंस आपने निकालना है 2 पॉइंट्स, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मीटर डिस्टेंस आपको दिया है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, वेव वेलोसिटी निकाल लें। लो जी, अब ऐसे एमसीक्यू को सोल्व करना है, वही v इज इक्वल टू क्या होता है, देसी फार्मूला, v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। हमें तो ये मालूम करना है ना। अब f यहां पर आपको दिया हुआ है, लैम्डा आपको नहीं दिया होगा। अब हमने क्या काम करना है जी, लैम्डा कैसे निकालें? भाई मेरी बात सुनो, क्या आप लोगों ने फाई इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा पढ़ा हुआ है? यस पढ़ा हुआ है। यहां से लैम्डा बराबर आएगा 2πx डिवाइडेड बाय फाई। तो यहां से आप पहले निकालो लैम्डा, वो जो लैम्डा आएगा बच्चों वो इसे कैलकुलेट करने के बाद उस लैम्डा को कहां पर पुट कर देना है आपने, इधर पुट कर देना। चलो हम एक फार्मूला बना लेते हैं ना, ये देखो जब हम ये फार्मूला बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 2πf x डिवाइडेड बाय फाई। ये लो, ये एक फार्मूले को डब्बे में पैक करो, तो आप यहां से स्पीड निकाल देना, मल्टीप्लाई करो 480 आ जाएगा यार। सिंपल सी कैलकुलेशन, अब इतना को साथ दो ना, कर लेना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग करें अपनी कैलकुलेशन को। अच्छा अब देखें, अगर कहते हो तो मैं कर देता हूं। ये लो, ये देखो ये 2π है, f की जो वैल्यू है, जो f की वैल्यू है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें 120 है, ठीक है। उसके बाद जो पाथ डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वो है 1, और 90 डिग्री को बोलते हैं π/2। पाई से कटा तो ये 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 120 बन गया। तो 12 चौका वो बचपन में पढ़ा था, मिस ने बताया था 48 होता है ना, तो 480 मीटर आपका आंसर बन गया। कितना मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, कितना टाइम लगा, तो आप नैनो सेकंड्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपका दिमाग चलता हो। उसके बाद भाई इसमें उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2πf, और f जो होता है वो 1/t, तो 2π/t आपका आंसर है यार। इसको कर देना, नहायत आसान है। इसके बाद बच्चों कहता है जी इंटरवल p³ इसको शो करेगा। भाई देखो यहां से यहां तक का जो इंटरवल है ये आधी वेव को शो नहीं करता, बिल्कुल आधी वेव को शो करता है, क्योंकि यहां से यहां तक होता है तो पूरी वेव, तो आधी वेव का जो टाइम होता है वो t/2 होता है, तो आंसर है t/2। उसके बाद कहता है फेज डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान में 2π है, ठीक है। तो बताएं उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। यार देखो मेरी बात सुनो, वो क्या होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 2π, ठीक है। अच्छा ये 2π से मिला, देखो एक वेव ऐसे थी ना, फिर दूसरी घूमते ना घूमते 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 दोबारा यहीं पर आप आगे, तो देखो वो जब दोबारा यहीं पर आगे दोनों पैरेलल नहीं होगी। 2π में 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है आप 0 डिग्री से 360 पर दोबारा आगे, वो दोनों पैरेलल हो गए बेसिकली। और पैरेलल के केस में रिजल्टेंट आपको पता है मैक्सिमम होता है, सो योर आंसर इज मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसके बाद बच्चों इनिशियल फेज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर 270 डिग्री होगा, यानी वो इस वक्त नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंची हुई है, तो कहते हैं देन बॉडी, तो बच्चों जाहिर बात है वो नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा किसकी तरफ मूव करना शुरू करती है, विल बी मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। क्योंकि अच्छा बच्चे समझते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रही हो, भाई नेगेटिव एक्सट्रीम पर तो वो पहले यही देखो, वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर ही देखो। अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं ये 270 डिग्री पर, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, तो वो किसकी तरफ जा रही है, मीन की तरफ ही वापस जा रही है, तो इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट बच्चों x इज इक्वल टू x नोट कोस ओमेगा टी अगर हो तो कहता है बताओ इनिशियल फेज कितना होगा। भाई x इज इक्वल टू x नोट, देसी फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब अगर इनिशियल फेज जो हो वो 90 डिग्री हो ना बच्चों, π/2 हो, तो ये आपकी बुक में दूसरे सोल्व किया हुआ कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो होता है ये कोस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो जब ये आपका आंसर कोस की फॉर्म में होना तो ये याद रखेगा इनिशियल फेज होता है वो 90 डिग्री होता है। वैसे भी याद रखें जब भी बॉडी, ये जो x इज इक्वल टू x नोट साइन ओमेगा टी होता है और एक होता है x इज इक्वल टू x नोट कोस ओमेगा टी।
जब भी बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है ना फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करे उसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये होता है। और जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो बच्चों उसके डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला कोस ओमेगा टी होता है। तो इसमें आपका आंसर है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस जब भी होगा तो इनिशियल फेज 90 डिग्री आ रहा होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज रैपिड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या कहता है जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, एक बार पता है रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। उसके बाद एक्सेलरेशन भी तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, तो इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो आंसर है डेल्टा। इसके बाद बच्चों कहता है कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो माइनस एक्स नॉट साइन थीटा हो, तो बताएं इनिशियल फेज अब कितना होगा। बच्चों अगर आपका आंसर माइनस में आ गया है, किसमें आ गया माइनस में, डिस्प्लेसमेंट आपका किसमें आ गया नेगेटिव में आ गया और माइनस एक्स नॉट साइन थीटा, तो बच्चों इसका मतलब है कि अब वो पहुंच गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड ये देखें ऐसे, मतलब यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये तो एंगल कोई ना कोई होगा, तो अब इसका जो इनिशियल फेज है यहां से यहां तक का वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो योर आंसर इज 180 डिग्री। बात खत्म। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, लेक्चर्स के अंदर हमने बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस भी किया हुआ है। कहता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, एक्स नोड आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर t by 8 सेकेंड, x इज इक्वल टू x नोड साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू स्मॉल t होता है फार्मूला। अब एम्पलीट्यूड है 4, साइन यहीं पर रहने दें, 2 पाई ओवर कैपिटल T भी रहने दें, जो स्मॉल t है ये t बाई 8 है। तो पहली बात ये t इस t से कटा, ये 2 इससे कटेगा, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। साइन पाई बाय 4 का मतलब है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो आपका आंसर आ गया 4/√2 सेंटीमीटर। अब 4/√2 कितना होता है। अब यहां पर थोड़ी सी आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि देखो मैं इस 4 को ऐसे 2 दफा लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √2। मैं इस 2 को 2 दफा, इस वाले 2 को मैं 2 दफा ऐसे लिख सकता हूं √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये कट गया, तो कई दफा आंसर उसने 2/√2 सेंटीमीटर की फॉर्म में भी लिखा होगा। अब देखें, अब मुझे पता है ये आंसर है हमारा 2/√2। अब जारी बात है कि ये 8 तो अब ऑप्शन में देखें 1 तो बन ही नहीं सकता, ओ भाई 2 इंटू 2 हो तो 4 होता है, ये भी कभी हो नहीं सकता, और 8 तो कभी भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो जारी बात है 4 ज़रा 2 8 होता है, तो ये तो 4 से भी छोटा है। तो बंदा कैलकुलेशन किए बगैर आंसर भी कई दफा इंसानों की तरह लगा लेता है ना। तो 2.8 आपको क्या जरूरत है पूरी कैलकुलेशन करने बैठे, आपकी कैलकुलेशन किसी ने आगे चेक करनी है वहां पर बताएं, नहीं, आप टेक्निक अप्लाई करें, आंसर लगाएं, जिंदगी में स्कोर हासिल करें। ठीक है, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं आप यहां पे। उसके बाद ये कहता है टाइम टेकन बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम द हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। अच्छा, पहली बात तो बच्चों यहां पर ये कि उसने बोला है वो क्या कर रहा है, टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन से मुराद ये है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा। जारी बात है हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन का मतलब है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट ओवर 2 है। अब फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल टू x नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू टी होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट कर दें, x नॉट ओवर 2 है, ये x नोट यहीं पर रहने दें, ये साइन यहीं पर रहने दें, 2 पाई ओवर टी यहीं पर रहने दें इंटू टी, ये x नोट से कटा, ये साइन जब इधर आएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब आप लोगों को पता है इतना तो थोड़ा सा दिमाग चला लेना कि जो साइन इनवर्स 1/2 होता है वो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है पाई बाय 6 होता है। तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी। अब देखें ये पाई से कटा, ये टी इधर ले गए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ये टी इधर आ गया, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ गया टी इज इक्वल टू टी बाई 12। ठीक है, अब इसको बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इसका आंसर कितना है, t बाई 12 है। ये यहां पर भी सोल्व हुआ था, बट मैंने यहां पर इसको दोबारा से सोल्व कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों याद रखिएगा, इसमें साइन हमने इसलिए यूज किया, उसने आप लोगों को बताया नहीं कि उसने अपनी मोशन मीन से स्टार्ट की, एक्सप्लोसिव बेसिक फार्मूला भी यही हमने इस्तेमाल करना है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है देखें जरा,
अब नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है टाइम टेकन बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम। अब देखिए मीन की बात नहीं की बीच में, इसका मतलब है अब हम जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है वो क्या यूज करेंगे, cos 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू टी यूज करेंगे। ये आपको रेगुलर लेक्चर्स में मैंने बताया होगा कि कब कौन सा यूज होना है। अब बच्चों यहां पर देखें वही बात है, x जो है वो हाफ है, तो ये x नोड ओवर 2, ये x नोड cos 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू टी। अब देखें ये कट गया, ये cos इधर आएगा, cos इनवर्स 1 ओवर 2 होता है 60 डिग्री, वो होगा पाई बाय कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू टी। पाई से कट गया, T उधर चला गया, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो जो बच्चों T है वो बराबर आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा T बाय 6। कितना आ जाएगा, T बाय 6। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया बच्चों, बीटा बन गया। ये रेगुलर लेक्चर्स के अंदर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद बच्चों कहते हैं कि अगर टाइम पीरियड 0.25 सेकंड हो, एक्सेलरेशन a हो और डिस्प्लेसमेंट x हो। देखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ। अब ओमेगा जो होता है ये 2 पाई ओवर कैपिटल T और ये होता है, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड है वो 0. कितना है, 25। 0.25 का मतलब होता है 1/4 बेसिकली। अच्छा अब ये देखें, मैं इधर लिखता हूं ना, ये 2 पाई डिवाइडेड बाय, इसको मैं 1/4 लिख देता हूं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो बच्चों आपको पता है इसने ऊपर जाकर 4 × 2 कितना हो जाना है, 8, तो ये बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 64 पाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा बच्चों एक्स। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों बीटा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू इसी तरह ही कहता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 0.86 cos पाई बाय 4 इंटू टी। तो कहता है बताएं इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले ऐसे एमसीक्यू में आप क्या काम किया करेंगे, आप कंपेयर किया करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से x नोड cos ओमेगा टी। जब आप इनको कंपेयर करेंगे यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एम्पलीट्यूड आना है 0.86। एक बात तो डन होगी, तो 0.86 वाली ऑप्शन ही बीटा, तो आंसर बीटा लगा, वो आगे जाने की जरूरत नहीं भाई। हाँ अगर दो ऑप्शन सेम होते हैं फिर आपको जरूर आगे जाना पड़ना था। फिर जब आप ओमेगा को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा यहां से आना है पाई बाय 4, ओमेगा की जगह पर लगाएं 2 पाई एफ, ये आ गया पाई बाय 4, पाई से कटा, एफ निकालना 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 1/8 हर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 1/8 जो होता है 0.125 होता है, ये याद रखिएगा। 1/8 होता है 0.125। तो बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर भी ये निकला है, बट कई दफा ऑप्शन देख के बंदा जल्दी आंसर लगा देता है सोल्व किए बगैर। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखिए पहली बात याद रखिएगा बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है x नोड ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अच्छा फिर दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो ओमेगा होता है, चलो मैं अच्छा इसको ऐसे लिखता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x नोड ओमेगा इंटू ओमेगा, बिल्कुल। तो अच्छा मैं ऐसे भी तो फिर बच्चों लिख सकता हूं, ये देखें अगर आप गौर से देखें, ये x नोड ओमेगा जो होता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो एक बात तो डन होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू ओमेगा आ गया। तो एक बात तो डन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम जो एंगुलर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो होती है। एक बात तो ये हमारे पास डन हो गई, एक ये रिजल्ट हमारे सामने निकला, ये अगले एमसीक्यूज में भी काम आएगा। अब ओमेगा जो होता है आपको पता है ये 2 पाई ओवर टी भी तो होता है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैंने टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं लिखूंगा 2 पाई मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो लो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड अगर निकालना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो तो टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से निकलेगा, ओमेगा इस फॉर्मूले से निकलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो अब देखिए उसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अल्फा बोला और मैक्सिमम वेलोसिटी को बीटा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बीटा ओवर अल्फा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों क्या बन गया, बीटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है एक पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। एक बात तो डन हो गई। और कहता है पार्टिकल ने जो है ना वो क्या काम किया है, पार्टिकल इज एट, अच्छा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कहता है बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो कहता है बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा।
अब बच्चों अगर आप गौर से देखें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हुई है। वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक मोशन में फार्मूला ये होता है, एक्सेलरेशन का ये होता है, ठीक है। अच्छा, और ओमेगा का होता है 2π/t। अब x उसने आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर और उसने बोल दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड। तो बच्चों अब वेलोसिटी जो होती है वो है ओमेगा √x0² माइनस x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है x, जारी बात है मैग्नीट्यूड लेंगे नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, x ओमेगा स्क्वायर। अब x की जगह पर 2 पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। यहां पर x की आपको पता है फार्मूला एम्पलीट्यूड माइनस x का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 3 और x 2 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओमेगा √ हाँ जी 9 - 4, ठीक है। जो 9 - 4 होता है वो √5 होता है। तो बच्चों यहां पे अगर आप देखेंगे एक ओमेगा इससे कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू √5/2 बच गया। अब ओमेगा जो हमने तो निकालना है बच्चों टाइम पीरियड, ओमेगा होता है 2π/t। अगर आप यहां पर देखें तो जो t होगा ये सारी बात है, इसको जब उल्टा देंगे ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4π। जब इसको उल्टा देंगे तो 4π/√5 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सा MCQ था, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन